विजय शंकर तिवारी जी, आप लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, आप हो चाहे हम, राम भक्तों की भावनाएं आहत हो रही हैं, और आपको भी पता है कि जो राम जी के साथ धोखा करेगा उसे दंड मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। मैं जानती हूं विजय शंकर तिवारी जी, और इसीलिए लोगों की भावनाएं आहत ना हो, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूं कि लोगों की भावनाएं आहत ना हो। काकभूषणी जी जिनका दान दिया गया, चंपत राय जी रिसीव कर रहे हैं, वो तस्वीरें भी जरा प्ले कर दीजिए जिसमें चांदी की ईंटें हैं, और वो चांदी की ईंटें भी चंपत राय जी को दी जा रही हैं। चंपत राय जी बैठे हैं, वो खुद रिसीविंग ले रहे हैं। आप लोग तो खुद ही कहते हैं ना भाई, हमें राम भक्तों से मतलब है, हमें राम भक्ति से मतलब है, हमें आस्था से मतलब है, हमें जो सामाजिक ये जितने भी आभूषण हैं इससे हमें मतलब नहीं है। तो एक बार दिखाकर, सबके सामने रखकर, विजय शंकर तिवारी जी, क्या स्टॉप नहीं किया जा सकता है इस बहस को? अखिलेश यादव जी जो इतना चिंतित हैं, आप उनकी चिंताओं को दूर कर दीजिए ना, बता दीजिए कुछ भी चोरी नहीं हुआ, एक बार अपने घर में जांच पड़ताल तो कर लीजिए। हाँ प्राची जी देखो, दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि अब जब जांच चल रही है, इस बीच में जो प्रशासन है, प्रशासन कुछ नहीं करेगा, जो भी करेगा एसआईटी के निर्देश पर करेगा, एक बात ये है। और दूसरी बात यह है कि किसी ने अभी तक क्या ये मना किया है क्या कि ये सामान आया है, ये सामान नहीं आया, ऐसा किसी ने मना किया है क्या? अगर मना किया होता तो आरोप भी लगता और प्रश्न भी उठते हैं। मैं कहता हूं जिसने भी जो सामान दिया है, जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं बिल्कुल आपकी मजबूरी समझ रही हूं तिवारी जी, और मैं समझना चाहती हूं, लेकिन उन लोगों को कैसे समझाऊं जिन लोगों ने चंदा दिया या जिन लोगों ने चढ़ावा चढ़ाया, जो लोग कह रहे हैं कि हमको रिसीविंग नहीं मिली, हमको रिसिप्ट नहीं मिली, हमारा सामान कहाँ चला गया, चांदी की ईंटें कहाँ चली गई, उन्हें तो आप ही समझा सकते हैं विजय शंकर तिवारी जी, आप ही उनकी समस्या का हल कर सकते हैं। मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकती, और धर्मेंद्र यादव जी खड़े हैं, वो भी कुछ नहीं कर सकते, महज सवाल पूछने के विजय शंकर तिवारी जी। और रही बात आपकी मजबूरी की, धर्मेंद्र जी लूंगा केवल जल्दी से तिवारी जी। प्राची जी 30 सेकंड में ही विषय समाप्त कर देता हूँ। एक प्रश्न आपका चला था, वो ये है कि जब चांदी आती है, सोना आता है, और अगर चांदी और सोना, हमने कहा ये सोने का सामान आया, हो सकता है उनको सोने, लेकिन वो सोना कितना प्योर है, क्या है, इस प्रकार की जांच कराने के बाद ही तो सारी चीजें दी जाती हैं। तो एक बार जो भी हमारे भक्त हैं देश भर में, एक विश्वास करें कि वहां पर जो भी सामान आया है उनका सारा सामान वहां सुरक्षित होगा। अब यह है कि एसआईटी की जांच के बाद ये सारे विषय सबके तिवारी जी, जब आरोप लग गए हैं ना, मन में शंका पैदा हो गई, आप समझाएं उनको, लेकिन जब तक दिखेगा नहीं उनको समझ में आएगा नहीं, वो अभी बेचैन है। कितने सारे ऐसे भक्त हैं जो आपके सामने भी ये बातें कर रहे होंगे। अब धर्मेंद्र यादव जी, मजबूरी क्या आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है? भाई सरकार एसआईटी जांच भी कर रही है, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है, एसआईटी फिर से जांच शुरू कर चुकी है। जब फुल एंड फाइनल पिक्चर सामने आ जाएगी, जांच भी हो जाएगी, एफआईआर भी हो जाएगी, गिरफ्तारी भी हो जाएगी, इतनी जल्दबाजी क्यों है? प्राची जी, ये सिर्फ एक व्यक्ति का विषय नहीं है, एक देश का विषय नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड का विषय है जिनकी आस्था मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम में है। आपने भी अभी कहा, मैंने भी एक श्रद्धालु को देखा था कि पूरे जमीन को बेचकर उन्होंने दान कर दिया था। आज चढ़ावे में चोरी करने वाला महापापी अगर कोई है और उसको बचाने के प्रयास में अगर विजय शंकर तिवारी जैसे लोग खड़े हो जाएं तो ये उससे बड़ा भी पाप की श्रेणी में आ जाएगा। अभी इन्होंने कहा कि जो दान आता है, खासकर आभूषण जो आते हैं, सोने चांदी के आते हैं, उनकी जांच होती है। 2021 में 200 किलोग्राम चांदी आपके यहाँ दान में आई, चंपत राय जी रिसीव कर लिए उसे, और आज तक आपके पास लैब में जांच के लिए वो नहीं जा पाई। रजिस्ट्री के लिए चंपत राय 25 बार चले गए अयोध्या में। उनके जो सहयोगी हैं पैसा लेकर के चोरी करके जाके गोबर में छुपा के चले आए, वो समय मिल गया उन्हें। आपके पास रजिस्ट्री का समय है, पैसे गोबर में छुपाने का समय है। और सबसे घिनौना और घृणित कृत्य जो किया गया है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस दान पत्र में जो चढ़ावा था, उस पैसे की चोरी करके इन लोगों ने 50-50 हजार रुपए की शराब पूरे गांव को पिलाई। आज आप सोचिए कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम में आस्था रखते होंगे, जो सनातन में आस्था रखते होंगे, उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी। चंपत राय इतना बड़ा व्यक्तित्व तो आपने बताया, अरे मैं कहता हूं कि वो त्याग करने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने बहुत संघर्ष किया और एक पद का त्याग नहीं कर पा रहे हैं। बोलते हैं जब एसआईटी आएगी तो हम मंदिर से बाहर चले जाएंगे, हो सकता है रजिस्ट्री कागज लेने चले जाएं। मतलब एक कहते हैं निचलेपन का जो घिनौना चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, वो ये है। लेकिन और उन्होंने, चंपत राय जी ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे का फुटेज ही नहीं है, सीसीटीवी कैमरा बंद करके चोरी कर रहे हैं।
मैं प्राची जी कहता हूं कि ये लोग ना राम के सगे हैं, ना देश के सगे हैं, लेकिन ना धर्मेंद्र हिंदू के यादव सगे जी, हैं, ना हिंदू के धर्मेंद्र सगे यादव हैं। जी, भाई ये इनकी बात नीयत भूल पर गए। तो आपको शंका है ही ना। आपको भारतीय जनता पार्टी पर यकीन नहीं, आपको वीएचपी पर यकीन नहीं, आपको एसआईटी पर यकीन नहीं। आपके जो सोर्सेज आपको बता रहे हैं, इतनी बारीक बारीक जानकारी आपके पास है, इस जानकारी को बजाय इसके कि आप टीवी पर बता रहे हैं आकर, आप एसआईटी को जाकर बताइए ना कि फला गांव में इतने हजार रुपए की शराब बांट दी गई और ये शराब बांटी गई थी चंदे को चुरा कर। तो थोड़ा सहयोग हो जाएगा भाई एसआईटी का भी, अगर इतनी प्राची जानकारी जी, आपके पास है तो। सर प्राची जी, जांच एजेंसियां जो देश का चौथा स्तंभ है, हमारा मीडिया का ऐसा कोई चैनल नहीं है जहां पर मैंने जितनी बातें बोली वो सारी बातें ना चली हूं। अगर उसकी ऑथेंटिसिटी पे भी सवाल है एसआईटी को तो फिर एसआईटी जाने।